नमस्कार प्रिय छात्रों, आज आपके सम्मुख है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो आपके सिलेबस में है +2 हिंदी में। तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित पहले दोहा पढ़ते हैं, फिर चौपाइयाँ पढ़ते हैं। तो बच्चों, इसमें पहले है कि उस समय का वर्णन है। ये इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार है बच्चों कि जिस समय जो हनुमान जी हैं लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हुए थे, क्योंकि लक्ष्मण को मेघनाद ने शक्तिबाण मारा था, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। और तब लंका से आए वैद्य सुषेण वैद्य ने बताया था कि ऐसे ऐसे हिमालय पर संजीवनी बूटी है, जो रात को आ जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। और जिसे लेने के लिए हनुमान जी तुरंत राम जी की आज्ञा लेकर चले गए थे। और जब हनुमान जी बूटी लेकर आ रहे थे, क्योंकि उस समय वो बूटी तो उन्हें याद नहीं रही, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उखाड़ लिया। अब पर्वत लेके इतना बड़े जो हनुमान जी विशाल काय आ रहे थे, तो जब वो अयोध्या के ऊपर से आए तो वो भरत जी, जो राम के चरणों में ही जिनका ध्यान दिन रात लगा रहता था, जो एक ऋषि मुनि सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो उन्होंने देखा और उन्होंने भरत जी ने हनुमान जी को नीचे उतार लिया। तब हनुमान जी ने उनको पूरा वृतांत बताया, किस तरीके से राम जी के ऊपर संकट आया है, लक्ष्मण के प्राणों का संकट है, और मैं उन्हीं के बचाव के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ। तो तब भरत सुनकर विचलित हो गए, और उनका भरत जी का अपने भाई के प्रति जो प्रेम देखा हनुमान जी ने, तो तारीफ किए बिना नहीं रहे कि कितनी शक्तिशाली हैं, कितने विनम्र हैं, और फिर भी अपने भाई के लिए, परिवार के लिए कितना इनके मन में प्रेम है। इस तरीके से उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की। तो बच्चों, ये दोहा पहले, तव प्रताप और राखी प्रभु, हे प्रभु, मैं तुम्हारे प्रताप को उर में हृदय में रखकर जेहू नाथ तुरंत तुरंत जाता हूँ। अस कही आयसु पाई पद, ऐसा कहकर, और आयसु यानी आज्ञा पाकर, पद बंदी चले हनुमंत, और चरणों की वंदना करके हनुमान तुरंत चल पड़े। और चलते चलते भरत के मन में क्या आ रहा था? भरत बाहुबल शील गुण, कि भुजाओं में भरत की कितनी शक्ति है, शील यानी विनम्र है, गुणों की खान है, पद प्रीति अपार, और प्रभु के चरणों में बहुत प्रेम है। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार, पुनि पुनि यानी बार बार, बार बार पवन कुमार यानी हनुमान जी भरत के शील गुण की सराहना करते हुए, बार बार मनी मन उनकी प्रशंसा करते हुए, उनकी आज्ञा पाकर संजीवनी बूटी लेकर लंका की ओर चल पड़े। अब उधर लंका में राम जी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, वो एक साधारण मनुष्य के लिए लीलाएं कर रहे हैं, क्योंकि इस धरती पर उनका अवतार ही इसलिए हुआ कि मनुष्य को वो बता सके किस तरीके से उसने अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाना है। तो इसमें लक्ष्मण को देखकर राम जी क्या बोल रहे हैं? अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उरलायो, यानी आधी रात चली गई, कपि यानी बंदर, वानर हनुमान जी अभी तक नहीं आए, राम उठाई अनुज उरलायो, और राम ने ऐसा कहकर अपने अनुज यानी छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, हे भाई तुम तो मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, हे भाई तुम्हारा तो सदैव से मृदुल यानी कोमल स्वभाव यानी व्यवहार रहा है, तुम तो मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। मम हित लागी तजेव मितु पितु माता, मेरे लिए तो तुमने माता और पिता का भी त्याग कर दिया। सही विपिन हिम आतप बाता, ये विपिन यानी जंगल वन, और वन में मेरे साथ तुमने सर्दी, हिम यानी सर्दी, आतप यानी गर्मी, वाता यानी बारिश, इन तीनों मौसमों को सहन किया बिना परवाह किए। सो अनुराग कहाँ अब भाई, हे भाई अब तुम्हारा वो प्रेम कहाँ गया? और लक्ष्मण जी कहाँ हैं? लक्ष्मण जी तो मूर्छित पड़े हैं। उठाओ न सुनी मम बच बिकलाई, मेरे वचनों को सुनकर उठो, तुम मेरे वचनों को, मेरी बातों को सुनकर बिकलाई यानी बेचैन क्यों नहीं हो रहे हो, क्यों नहीं उठ रहे हो? जो जन तेहु बन बंधु बिछहु, जो मैं जानता कि वन में भाई का बिछड़ना पड़ेगा, भाई से मुझे अलग होना पड़ेगा। पितु वचन मन तेहु को नाहु, तो मैं पिताजी के वचन मानता ही नहीं, उनकी आज्ञा मानता ही नहीं। 14 वर्ष का जो वनवास मिला था,
सुत बित नारी भवन परिवारा, पुत्र धन और नारी भवन परिवार होई जाई जग बार ही बारा। ये सब चीजें तो संसार में बार बार मिल सकती हैं। पुत्र भी मिल सकते हैं, धन भी मिल सकते हैं, नारी भी मिल सकती है, घर भी बन सकते हैं और परिवार भी। होई जाई जग बार ही बारा, ये सब चीजें बार बार मिलती हैं। अस विचार जिय जागव ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। हे भाई, ये बात विचारने के लिए है कि तुम्हारे जैसा सगा भाई इस संसार में बार बार नहीं मिलता। जगत यानी संसार, सहोदर यानी सगा भाई बार बार नहीं मिलता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जैसे बिना पंखों के जो पक्षी है वो बहुत ही दीन यानी कमजोर हो जाता है, असहाय हो जाता है। मणि बिनु फनी, और मणि के बिना सांप, और करी बर कर हीना, और करी बर कर हीना, हाथी के बिना सूंड का महत्व कम हो जाता है। मणि के बिना सांप का महत्व कम हो जाता है। पंख के बिना जो पक्षी है उसका महत्व कम हो जाता है। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, ऐसा ही मेरा जीवन तुम्हारे बिना हे भाई हो गया है। कौन कह रहा है? राम जी कह रहे हैं। किसे संबोधित करते हुए? लक्ष्मण जी को। और लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं। जो जड़ देव जीवावे मोही, और अभी भी भगवान ने मुझे जड़ की तरह निष्क्रिय सा, सेंसलेस सा जिया हुआ है। मैं जिंदा हूँ तुम्हारे बिना, देखो। तो इस तरीके से राम रो रो कर विलाप कर रहे हैं। जयू अवध कवन मुँह लाई, अब मैं अवध कौन सा मुँह लेकर जाऊं, किस मुँह से जाऊं? ये मुहावरा है। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, लोग तो यही बोलेंगे कि नारी के लिए राम ने भाई गवा दिया। भाई पत्नी का हरण हो गया था तो लक्ष्मण जी को गवा दिया। बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नहीं। वो या अपयश भी मैं सहन कर लेता, क्योंकि नारी की हानि विशेष हानि नहीं होती। अब लोक शोक सुत तोरा, सहु निठुर कठोर उर मोरा। तेरा जो दुख है भाई, वो कैसे निष्ठुर हृदय सहन करेगा? तुम्हारी माता कैसे तुम्हारे दुख को सहन करेगी? निज जननी के एक कुमारा, तुम तो अपनी माँ के एक ही पुत्र हो। तात तासु तुम्हें प्राण आभारा, तुम तो उसके प्राणों के आधार हो, तो कैसे माँ तुम्हारे बिना रहेगी? सौंपी सी मोही तुम्ही गही पानी, जब माँ ने तुम्हारा हाथ मुझे पानी यानी हाथ मुझे सौंपा था बनाते समय, तो क्या हुआ था? सब विधि सुगत परम हित जानी। उन्होंने सोच लिया था कि ये मेरे पुत्र राम के साथ जा रहा है तो इसका कोई नुकसान नहीं हो सकता, सब प्रकार से इसका हित ही होगा, अच्छा ही होगा, भला ही होगा। उतरु कहा देहु ते जाई, अब मैं माँ को जाकर क्या उत्तर दूं? उठी किन मोहि सिखावो भाई, हे भाई उठो और मुझे सिखाओ कि मैं माँ को जाकर क्या बताऊं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवण सलिल राजीव दल लोचन। इस प्रकार जो सबके सोच का विमोचन करने वाले यानी सबके दुख को दूर करने वाले हैं, वही आज प्रभु राम क्या हो रहे हैं? बहुत प्रकार से दुख कर रहे हैं। श्रवण सलित राजीव दल लोचन, और उनकी आंखें कैसी थी? राजीव यानी कमल के समान थी। उनकी माता उन्हें राजीव नयन कहती थी, तो राजीव कहते हैं कमल को। तो यहाँ तक कानों तक उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। श्रवण यानी कान तक, सलिल यानी आंसू पानी। ओमा एक अखंड रखुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। तो ये बात भगवान शिव ऊपर बैठे हुए माता पार्वती उमा को बता रहे हैं कि हे उमा देखो, नरगति यानी मनुष्यों के लिए व्यवहार के लिए भगवान कृपा कर रहे हैं और साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि कैसे दुख में मनुष्य अपना आपा खो देता है, उसे होश ही नहीं रहता और वो इतना प्यार मोह में बंध जाता है कि उसे किसी की का बिछड़ना मंजूर ही नहीं होता। अब लास्ट वाले में बच्चों, प्रभु प्रलाप सुनि काल बिकल, भई वानर निकर, आई गयु हनुमान जिमी, करुणा में वीर रस। बच्चों अभी हमने दोनों चौपाइयाँ पढ़ी, दोनों में शोक रस है, करुण भाव है,
है ना, करुणा का भाव है। राम विलाप कर रहे हैं, पूरी सेना दुखी है, करुण रस इसमें आ रहा है, दुख का भाव इसमें आ रहा है। आपने देखो इसमें अनुप्रास अलंकार है, मुहावरे का प्रयोग है, तो तुकांत है, चौपाई छंद है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। लेकिन अब इसमें प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल, प्रभु के प्रलाप यानी रोने को सुनकर सारी वानर सेना विकल हो गई। गाई गई हनुमान जी मी करुणा में वीर रस, और तभी हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते दिखाई दिए, और ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस का आविर्भाव हो गया हो। क्यों? अब तक तो सब दुखी थे कि क्या होगा, हनुमान जी नहीं आए तो लक्ष्मण जी का क्या होगा। लेकिन अब अचानक हनुमान जी को देख लिया आते हुए, तो सब खुश हो गए कि अब लक्ष्मण जी के प्राण अवश्य बच जाएंगे और हम लंका पर फिर से चढ़ाई कर देंगे। तो वीर रस आ गया, सब में उत्साह जोश का संचार हो गया। हर्षि राम भेटे हनुमाना, खुश होकर राम ने हनुमान को गले से लगा लिया। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और प्रभु परम सुजान समझदार श्री राम ने हनुमान के प्रति बहुत बहुत आभार कृतज्ञता दिखाई। तुरत वैद तब किन्हें उपाई, और तुरत वैद सुषैण वैद जी ने उपाय किया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और लक्ष्मण खुश होकर हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटो भ्राता, और प्रभु ने भाई को हृदय से लगा लिया। हर्ष से सकल भालू कपि भ्राता, और ये देखकर सारी वानर सेना भालू रीछ बंदर सारे के सारे खुश हो गए। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, और वानर राज हनुमान जी ने जो था सुषैण वैद को वहीं पहुंचा दिया। जैसे आदर सम्मान से लाए थे वैसे ही उनको आदर के साथ लंका में पहुंचा दिया। जही विधि तबई ताई लई आवा, जिस तरीके से वो उनको लेकर आए थे तब हनुमान जी के शक्तिबाण लगा था। तो इस तरीके से सारी सेना खुश हो गई। अब बच्चों लास्ट में इसमें है कुंभकर्ण का प्रसंग आएगा इसमें। जब रावण को ये बात पता चलेगी तो ये मैं आपको अंतिम पद में बताती हूँ बच्चों। ओके, थैंक यू।